चूरू तहसील तारानगर छोटा सा गांव है जी बणीण। और बणीण गांव के अंदर ज्योतिराम जी महाराज ने एक जाट परिवार में गोदारा कुल के अंदर जन्म लिया, मां कस्तूरी की कोख से। पिता सुल्ताना राम गोदारा, दादा चांदाराम गोदारा। ज्योतिराम अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 8 भाई बहन थे टोटल। भाई थे जाबर, लादू, हरलाल और ज्योतिराम। बहन थी नंदकौर, संजना, जड़िया और सोना। 4 बहनें थी। संजना सबसे छोटी थी और संजना से ज्योतिराम जी महाराज बहुत प्रेम किया करते। दोनों भाई बहनों का आपस में बहुत लगाव था। अब ज्योतिराम जी सबसे जब छोटे थे तो बचपन से ही भगवान के चरणों में उनका ध्यान लगा और परमात्मा की कृपा से ये बताते हैं कि उनको तो शंकर भगवान आकाश में उनके दर्शन हो जाते थे। तो एक बड़ा ही सुंदर भजन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और आज हमारे अंकल जी पीछे बता रहे थे कि हमें बताइए कि ज्योतिराम जी कौन है। अब मैं ज्योतिराम जी के विषय में आप लोगों को खोल कर बताऊंगा। आइए, बहुत ही प्यारा भजन। शुरुआत करते हैं बाबा की कथा से। बाबा की कथा करने का कभी कभी सौभाग्य मिलता है, उसके बाद नाचेंगे कूदेंगे, आप लोगों का भी सबका मनोरंजन होगा। लेकिन कुछ चंद भजनों के अंदर हम बाबा की कथा का विमोचन जरूर करेंगे। आइए, एक बार दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में। सभी सेवक जितने भी बैठे मन से बोल दो मां सारी की सारी जय बाबा की। बोलो ज्योतिराम महाराज की। आप लोग भी बोल दो जी सारे जय बाबा की। बोलो ज्योतिराम महाराज की जय हो। अरे आओ भक्तो पास बैठ में, अरे बात बताऊं राज की, और कथा सुनाऊं भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। आओ भक्तों पास बैठ में बात बताऊं राज की, कथा सुनाऊं भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की, कथा सुनाऊं भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। राजस्थान जिला चूरू में छोटा सा एक गांव से तारानगर तहसील लागती और बणी नाम से। तारानगर तहसील लागती और बड़ी नाम से। ज्योतिराम का धाम से जनता, ज्योतिराम का धाम से जनता आवे दूर दराज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। देखे गोदारा परिवार में रहते थे सुल्ताना राम, भक्ति के मां ध्यान लगा के जपते रहते शिव का नाम। भक्ति के ध्यान लगा के जपते रहते शिव का नाम। भक्ति के ध्यान लगा के जपते रहते शिव का नाम। देखे खेती बाड़ी धंधा बात के, खेती बाड़ी धंधा बात के, कहूँ काम और काज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। ताली बजा के बोला ज्योतिराम महाराज की। बहुत अच्छे गुरु। और सुनिए, जेठ मास की 10वीं घर में
मुश्किल ते पालन ने एक पूत मिला। पिता ने बड़ी मुश्किल ते पालन ने एक पूत मिला। पिता ने बड़ी मुश्किल ते पालन ने एक पूत मिला। देखे सारा गुण बाजूम रहा था, सारा गुण बाजूम रहा था। खुशी थी बेअंदाज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। बहुत अच्छा उस्ताद है। अब बात आई जब ज्योतिराम जी पैदा हुए तो सजनों उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज था। चंद्रमा के जैसी चमक थी, सूरज के जैसी रोशनी थी। ऐसे चमकते हुए तेज चेहरे को देखकर जब ब्राह्मण से पूछा गया कि महाराज क्या नाम रखा जाए, जय जय सिया राम बोलो ज्योतिराम महाराज की जय जय। ब्राह्मण से पूछा कि महाराज क्या नाम रखें। अब जब चमकता हुआ तेज देखा, उस चेहरे का नूर देखा, तो पंडित जी ने उसका नाम रखा जोत और राम। जिसके नाम में राम के नाम की जोत सवाई हो, जिसके नाम में जिसके चेहरे पर राम के जैसा नूर हो, तेज हो, उसका नाम होगा ज्योतिराम। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। आखिरी कली में कैसे क्या बता दिया। क्या तेज चमकता चेहरे पे जब पंडित जी ने ध्यान करया, महेंद्र सिंह ईसा तेज देख के ज्योतिराम था नाम धरा। महेंद्र सिंह ईसा तेज देख के ज्योतिराम का नाम धरा। महेंद्र सिंह ईसा तेज देख के ज्योतिराम का नाम धरा। अरे हुई कहानी शुरू यहीं से, हुई कहानी शुरू यहीं से। भक्तों के सरताज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। के आओ भक्तों पास बैठ मैं बात बताऊं राज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे सो राम महाराज की। सजनों ज्योतिराम जी महाराज पैदा हुए, धरती पर अवतार लिया। ऐसे अवतार कभी कभी पैदा होते हैं इस कलयुग में। भक्तों का उद्धार करने के लिए बाबा ने अवतार लिया। सजनों बताया जाता है कि शंकर भगवान के अवतार बताए जाते हैं, लेकिन राम के जैसी शक्ति है ज्योतिराम जी की, जो दुष्टों का संहार करती है, जो गरीबों पर दया करती है, जो दीन दुखी का सहारा बनती है। ऐसे हैं ज्योतिराम जी। अब ज्योतिराम जी थोड़े से बड़े हुए, अंगना में खेलते हैं तो बड़े खुश, अपनी माता पिता को बहुत खुश कर देते हैं। अब धीरे धीरे बड़े हुए, ज्योतिराम जी का समय आ गया, उसको स्कूल में भेजा गया, लेकिन ज्योतिराम जी का मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगा। स्कूल में बस्ता फेंक के उल्टे आ जाया करते, बाहर स्कूल की डोली तले बैठे बैठे देखे जाया करते ऊपर। एक दिन मास्टर जी ने शिकायत करी, बोले कस्तूरी तेरा बेटा स्कूल में नहीं आता। अब माता कस्तूरी पूछने लगी, रे बेटा ज्योतिराम तू स्कूल में क्यों नहीं जाता? बोले माँ मेरे बस की बात नहीं है, ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरा मन तो भगवत भक्ति में लग गया है। माँ के संस्कार भी अच्छे थे, क्योंकि माँ स्वयं सुबह शाम भगवान का भजन कराया करती, तो ज्योतिराम जी का मन भी वहीं ठहर गया। न्यू कहने लगे, बेटा ऐसी कौन सी घटना है कि जिसकी वजह से तेरे को, तेरा भक्ति में मन लग गया, तेरा पढ़ाई में मन नहीं है? बोले माँ मेरे को तो आकाश में एक बाबा नाचता दिखे है। बोले भाई ऐसा कौन सा बाबा हो गया?
अब किस तरह से ज्योतिराम जी अपनी माँ को समझा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भजन रख रहा हूं। आइए साथियों, कैसे बोलो सच्चे दरबार की। यूं बोला मैं के करूं माई मन देवे दिखाई एक बाबा। भाई दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में, प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। बोला सच्चे दरबार की, बोला अपने धाम की, बोला कस्तूरी माता की। ये मैं के करूं माई मन देवे दिखाई एक बाबा।
जोतराम महाराज की जय हो बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो ब्लैक त्रिशूल हाथ में उसके, एक बैल साथ में उसके, उसने सिर पर गंगा उठाई मेरी माई वो बाबा, वो रंग्या है नीले रंग में सदा मस्त रवे से भंग में, उसने अंग बभूत रमाई मेरी माई वो बाबा, मैं किए करूं माई मने देव है दिखाई एक बाबा। बोलो जोतराम जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर भगवान की अब माँ समझ जाती है कि भाई जोतराम को तो शंकर भगवान आकाश में नाचते हुए दिखाई देते हैं। अपने बच्चे के इन चमत्कारों को देखकर स्कूल से विदा करवा देती है। अब स्कूल में तो ठा लिया, जय जय गुल्लू गुल्लू जय बाबा की प्रेम से कह दो जय बाबा की। बोलो जोतराम महाराज की जय हो भाई चक्कर जोर से लगाओ, बोलो जोतराम महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। इस तरह से अलग अलग घटना होते हुए देखकर माता कस्तूरी ये सोचने लगी कि ये बेटा जरूर से जरूर कोई चमत्कारी बच्चा है, भले यो बालक ना साधारण कोई शिव शंकर का अवतार से। अब सजनों जोतराम जी धीरे धीरे बड़े हुए। अब जोतराम जी को काम सौंप दिया, बेटा तो अपने भेड़ बकरियां चराने ले जाकर खेत में, अपने डांगर पशु जितने भी हैं गां भेड़ बकरी इनको खेत में ले जाओ और जाके चरा के लेके आ करो। जोतराम जी का मन खेती बाड़ी में लग गया और जोतराम जी अपने पशुओं को चराने के लिए पाली का काम करने लग गए। अब धीरे धीरे जोतराम जी थोड़े बड़े हुए। सजनों एक दिन की बात है, जोतराम जी जंगल में दो फारी में एक पेड़ के नीचे बैठे, जाटी के पेड़ के नीचे, और भगवान का ध्यान लगा लिया। किस तरह से बहुत ही सुंदर भजन बताया। बोलो सच्चे जोतराम जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शंकर भगवान की। सजनों भगवान का भजन करते करते रात हो गई, लेकिन ध्यान नहीं टूटा। और ये बताया जाता है कि जोतराम जी जब भजन में बैठा करते, उनके आसपास जितने भी उनके डांगर पशु थे चुपचाप आकर बैठ जाया करते, वो भी भगवान के भजन में बैठा करते। जिस तरह से भगवान कृष्ण जी मुरली बजाया करते तो सारी गांव इकट्ठी हो जाया करती, नहीं जोतराम जी के डांगर पशु भी इकट्ठे हो जाया करते। किस तरह से क्या दर्शाया सुनिए जरा। हाँ रे भगत के लगन लगी हर की, घोरे घोरे अंधेरापन में पर कोई बात नहीं डर की। सजनों जब प्रभु से प्रेम हो जाए तो फिर आदमी को डर नहीं लगता, फिर मीराबाई के जैसा निडर हो जाता है आदमी। मीराबाई को जहर का प्याला दिया तो जहर का प्याला पीगी, पिटारे में सांप भर के भेजे तो सांप भी फूल बन गई। जब भगवान के भजन में आदमी की नीयत लग जाती है तो उसके पश्चात ये दुनिया की कोई भी चीज उसको डरा नहीं सकती। रात का अंधेरा है, जोतराम जी महाराज तप रहे हैं, जप रहे हैं, क्या बताएं। दोनों हाथ खड़े करो, प्रेम से कह दो जोतराम जी महाराज की। और सभी सेवक ताली बजा के, भाई ताली बजा के। भगत कर लगन लगी हर की, घोरे अंधेरा बन में पर कोई बात नहीं डर की। भगत के लगन लगी हर की, घोरे अंधेरा बन में पर कोई बात नहीं डर की। भगत के लगन लगी हर की, घोरे अंधेरा बन में पर कोई बात नहीं डर की।
लगन लगी हर की, हर घोर अंधेरा बन में पर कोई बात नहीं डर की। बोले भाई छोड़ के डांगर पशु बैठ गया लाके हर में ध्यान, और शिव हर रटे बात ना करता। और बोलो सच्चे दरबार की, बोलो ज्योतिराम महाराज की जय हो। खड़ी आवाज से हमारे आदरणीय भाई श्री सत्यवान जी यादव साहब 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई के लिए। बाबा सुख मौजदेम धन के भंडार भरे, सदैव कृपा बरसती रहे। सजना ज्योतिराम जी महाराज अब पेड़ के नीचे बैठे हैं, भगवान के भजन में लीन हैं। अब देखो परमात्मा के करने हुए ज्योतिराम जी के मन में एक बात चाल्या करती, अगर भाई दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, जैसे हम लोग बैठे हम सारे दुखी हैं मान लो भाई, जो भी दुखी है इस संसार के अंदर मैं सबका भला करना चाहता हूं, सबको सुखी करना चाहता हूं। ज्योतिराम जी के मन में यह बात चाल्या करती। अब अचानक उनको शंकर भगवान के दूत दादा भवता सिद्ध महाराज के दर्शन होते हैं। अब ये दादा भवता जी महाराज कौन है आप सब लोग जानते हो जितने बैठे हो, लेकिन जिसको नहीं पता है बता देता हूं। राजस्थान जिला बीकानेर तहसील कोलायत के अंदर एक छोटा सा सोलंकी ढाणी गांव है, और सोलंकी ढाणी गांव के अंदर सोलंकियों की ढाणी जिसके अंदर ठाकुर गोविंद सिंह रहते थे। गोविंद सिंह के घर में माता बीरमदे की कोख से पैदा हुए थे दादा भवता सिद्ध महाराज, और भभूता निरंजन नाथ की भभूति से पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम भभूता रखा गया। और उन्हीं के कारण ही उनका देह निर्वाण हुआ था, वो सिद्ध हुए थे। अब वो एक सूक्ष्म शरीर में संसार के अंदर विचरण कर रहे थे। अचानक ज्योतिराम जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ज्योतिराम जी ने आंख खोल के देखा तो एक सिद्ध पुरुष खड़ा है, लांडी सी धोती, छोटा सा कुर्ता, और भाई सिर पे पगड़ी, हाथ में लाठी। ज्योतिराम जी महाराज देखकर अचंभित हो जाते हैं। बेटे, अरे मेरे बच्चों, बेटा शोर मत करो, आप लोग तो डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना, किसी को सुनने नहीं दे रहे आप। अच्छा नहीं लग रहा ना बेटा, बैठ जाओ आराम से, ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे। प्रेम से कहते ज्योतिराम जी महाराज की। अब सजनों भवता जी महाराज के दर्शन हुए। ज्योतिराम जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा कि आप कौन हैं। ज्योतिराम जी अब भवता सिद्ध महाराज ने अपना परिचय दिया। बोले भाई चारणवासी गांव, और मैं मानस ना कोई आम भभूता नाम मेरा। सारे भाइया में जेठा सू, ठाकुर गोविंद का बेटा सू, और मानव सेवा काम भभूता नाम मेरा। मेरा नाम भभूता है। कि महाराज आप यहां कैसे? बोला जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तो एक सूक्ष्म शरीर है। मैंने वैसे शरीर धारण किया ताकि आपको मैं दिखाई दे सकूं। मैं इस संसार के अंदर विचरण कर रहा हूं ताकि लोगों का कल्याण कर सकूं। अब ज्योतिराम जी को तो अपना रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। भभूता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज मुझे भी अपना आशीर्वाद दो, मेरा भी मार्गदर्शन करो, मैं भी संसार का कल्याण करना चाहता हूं। बोला भाई ज्योतिराम, इस शरीर के साथ, इस 5 तत्वों के शरीर के साथ तो दुनिया का भला नहीं कर सकता। 2 का 5 का 10 का 20 का 100 का भला कर देगा, सारे संसार का कल्याण करना तेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए तेरे को 8 मास का शरीर छोड़ना पड़ेगा। सजनों ये बताते हैं कि ज्योतिराम जी महाराज ने तुरंत हाँ कर दी। प्रभु मुझे बताओ मुझे क्या करना है, जैसा आप आदेश करोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। सजनों भभूता जी महाराज ने उनको भादवा उतरती 10वीं का दिन रखा कि बेटा भादवा उतरती 10वीं के दिन एक पीपड़े नाग के द्वारा तेरे सांस पूरे होंगे, और वो सर्प जो आएगा वो मेरी प्रेरणा से आएगा। ज्योतिराम जी ने भभूता को अपना गुरु धारण कर लिया, और सजनों उस दिन का इंतजार करने लगे। ज्योतिराम जी अपने खेत में जाकर काम धंधा करके शाम में आकर लौट गए, रोटी राटी खा के। सजनों अचानक एक पीपड़ा नाग आया और सोते हुए ज्योतिराम को उसने डस लिया। अब उसके सांस पूरे हुए, और किस तरह से बोले जोत में जोत समा गई रे बाबा ज्योतिराम की। प्रेम से कहते ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आइए उस समय का भजन लग रहा हूं, छोटा सा प्यारा सा भजन है, सुनिए कैसे। जोत में जोत समा गई रे बाबा ज्योतिराम की। भाई दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। दिल से बोलो जय बाबा की। वैसे तो कथा का समय सुबह होता है, लेकिन आप लोगों का भाग्य कि आप लोग बैठे हो, आपको पहले ही सुनने को मिल गई। बाबा की ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर में ज्योतिराम जी महाराज विचरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनका जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, वो घर के अंदर पड़ा है।
कैसे परमात्मा की दया होती है। अरे जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की, जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की, जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की, जोत राम की, जोत राम की, जोत राम की, जोत राम की। जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की। जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की। अरे बादवे की शुक्ल दशमी में, बादवे की शुक्ल दशमी में, बादवे की शुक्ल दशमी में बादवे की शुक्ल दशमी में, असर दिखाया उस भस्मी ने, असर दिखाया उस भस्मी ने। गजब कमाल दिखा गई रे बाबा जोत राम की। अजब कमाल दिखा गई रे बाबा जोत राम की। अरे जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की, जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की। और सजनों, इस संसार में घूम के देख लियो, जोतराम जी के जैसा देव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जोतराम जी का पूरा परिवार आज भी भणीण गांव के अंदर जाके देख सकते हो। जोतराम जी की शादी हुई 18 साल की उम्र में और 2 बच्चे हुए उनके। एक का नाम था राम स्वरूप, एक का नाम हरि सिंह। हरि सिंह 4 साल के थे उस टाइम पे और राम स्वरूप उस टाइम मात्र 11 महीने के थे जिस टाइम पे जोतराम जी ने अपना शरीर छोड़ा। माता राजकौर के साथ उनकी शादी हुई थी। सजनों, बड़ा ही पवित्र दिन था इस संसार के कल्याण के लिए। क्या बताया दूसरी 8 साल तक रहा गृहस्थी, 8 साल तक रहा गृहस्थी, 8 साल तक रहा गृहस्थी। 8 साल तक रहा गृहस्थी। अरे दे जोत हरि की जसती, हर दे जोत हरि की जसती। भक्ति मन को भा गई रे बाबा जोत राम की। भक्ति मन को भा गई रे बाबा जोत राम की। जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की। जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की। गुरु बबूता सिद्ध वरदानी, गुरु बबूता सिद्ध वरदानी, गुरु बबूता सिद्ध वरदानी। गुरु बबूता सिद्ध वरदानी। वो जई भगत ते खास निशानी, तेरी भगत में खास निशानी। जो चित ते पर्दा हटा गई रे बाबा जोत राम की। चित्त पर्दा हटा गई रे बाबा जोत राम की। जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की। जोत में जोत समा गई रे बाबा जोत राम की।
प्रेम से कह दो सभी सेवक जय बाबा की, दिल से बोल दो जय बाबा की। सजनों, ज्योतिराम जी महाराज की ज्योत में ज्योत समा जाती है। उसके बाद दादा भक्ता सिद्ध महाराज के साथ मिलकर बाबा की आत्मा शंकर भगवान के दर्शन करती है और शंकर भगवान से ज्योतिराम जी 4 वरदान मांगते हैं। उन वरदानों में सबसे पहला वरदान यह था कि कोई भी बांझ बेटी इस संसार के अंदर, कोई भी यदि बांझ बेटी मेरे दरबार में आके अरदास करे, प्रार्थना करे, तो मेरी भभूति से उस बेटी की गोद भर जाए। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। सजनों, दूसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि कोई भी शराबी, शराब पीने वाला आदमी, जय बाबा, कोई भी शराबी आदमी यदि मेरे दरबार में आए और अपनी शराब छुड़वाने के लिए मुझसे प्रार्थना करे, तो मेरी भभूति से उस आदमी की शराब छूट जाए। शंकर भगवान ने कहा कि तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि प्रभु, इस संसार के अंदर कच्ची आत्माएं, भूत प्रेत इधर उधर भटकते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। यदि कोई भूत प्रेत का सताया हुआ मेरे दरबार में आए, तो मेरे झाड़े से उस व्यक्ति का संकट कट जाएगा। ज्योतिराम जी महाराज को वरदान मिला। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। बोलो शंकर भगवान की। अब चौथा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं बड़ा ताकतवर हो गया हूं, आपके वरदान पाकर मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो कि कोई भी शाना सेवड़ा तंत्र मंत्र करने वाला मुझे अपने काबू में ना कर पाए। नहीं तो मेरे बाबा, कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक करने वाला कोई भी यदि मेरे को अपने काबू में कर लेगा, तो मेरे से अच्छे बुरे काम करवाओगा। मेरे को इतनी ताकत दो कि मैं स्वतंत्र रहूं, आजाद रहूं, दुनिया का कल्याण करूं। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके पश्चात ज्योतिराम जी संसार के अंदर लोगों का भला कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि बाबा की कृपा कैसे होती है। आइए, आज मेरे भाई नरेंद्र जी के घर में खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल आप सब जानते हो, गृह परिवेश का है। तो आइए, भजन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद नाचेंगे कूदेंगे बाबा के दरबार में कैसे।